हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। आज का यह वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक एमसीक्यू क्विज भी मिलेगा। इस क्विज में आपको इस चैप्टर के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। सबसे पहले इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। Nationalism is the desire for political independence of people who feel they are historically or culturally a separate group within a country. It means nationalism उस desire को कहते हैं जिसमें लोग political independence चाहते हैं, और यह लोग political independence इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ग्रुप हिस्टोरिकली और कल्चरली कंट्री के अदर ग्रुप से डिफरेंट है। अब हम देखते हैं इंपेरियलिज्म किसे कहते हैं। इंपेरियलिज्म उस पॉलिसी को कहते हैं जिसमें कोई कंट्री अपनी पावर और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहती है, और इसको बढ़ाने के लिए वह अदर कंट्रीज़ को कॉलोनाइज करती है और अपने मिलिट्री के बेस पर अदर कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाकर अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करना चाहती है। तो इस तरीके की फीलिंग को कहते हैं इंपेरियलिज्म। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये चैप्टर के एंड में इंपेरियलिज्म कहाँ से आ गया। एक्चुअली मिड 19th सेंचुरी तक यूरोप की सभी पावरफुल कंट्रीज़ नेशन स्टेट या इंडिपेंडेंट कंट्री में चेंज हो गई थी। अब ये पावरफुल कंट्रीज़ अपनी कंट्री के साथ आसपास की डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज़ को कॉलोनाइज करके अपनी टेरिटरी को, अपने पावर को बढ़ाना चाहती थी। तो इस तरीके से जिन कंट्रीज़ में पहले नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जिस फीलिंग की वजह से उन्होंने अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया, अब उन्हीं कंट्रीज़ में इंपीरियलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो गई। इस बात को समझने के लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हम बात करेंगे बाल्कन्स रीजन की। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ है ये बाल्कन रीजन। आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में एक मैप दिखाई दे रहा है जिसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, एशियन कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, और इसी बीच में आपको बाल्कन्स एरिया भी दिखाई दे रहा होगा जो ब्राउन कलर में है। यह एरिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर में पड़ता था। अब आप इसी एरिया को जूम करेंगे तो ये इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें देखिए लेफ़्ट साइड में इटली है, सेंटर में एक सी है, ये मेडिटेरियन सी का एक पार्ट है, और इसके राइट साइड में आपको बाल्कन एरिया दिखाई दे रहा होगा। अब हम देखते हैं इन बाल्कन रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती थी। बाल्कन रीजन्स में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो जैसी कंट्रीज़ उस समय आती थी। इन कंट्रीज़ में रहने वाले सिटीजन्स को स्लाव्स कह के बुलाते थे। अब हम देखते हैं इस बाल्कन रीजन में किस तरीके की नेशनल टेंशन क्रिएट हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाल्कन रीजन्स ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। 19th सेंचुरी के एंड में ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स होने लगी और यहाँ के बाल्कन स्टेट अब अपने लिए इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड करने लगे, क्योंकि यहाँ के सिटीजन्स में यूरोप की अदर कंट्रीज़ की तरह नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो गई थी। यह लोग अब अपना सेपरेट कंट्री बनाना चाहते थे और ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहते थे। ऑटोमन एम्पायर ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश की। उसने अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज़ किया, डिफरेंट रिफॉर्म्स किए, लेकिन फिर भी
वह अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि सभी बाल्कन रीजन्स अब अपने लिए सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। और इन बाल्कन रीजन्स में इंडिपेंडेंट स्टेट को क्रिएट करने की एक रेस से स्टार्ट हो गई, एक कंपटीशन से स्टार्ट हो गया। अब ये बाल्कन रीजन्स ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपनी टेरिटरी में इंक्लूड करना चाहते थे, जिस वजह से इन बाल्कन रीजन्स में ही आपस में टेंशन क्रिएट हो गई और ये आपस में ही लड़ने लगे। और यह सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल तब हो गई जब इनकी प्रॉब्लम में ब्रिटेन की अदर पावरफुल कंट्रीज़ जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी शामिल हो गया, क्योंकि इन पावरफुल कंट्रीज़ में इम्पेरियलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो गई थी। अब ये सभी पावरफुल कंट्रीज़ अपनी पावर, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए अदर स्मॉल कंट्रीज़ को अपने अंडर में लेना चाहती थी, उसे अपनी कॉलोनीज़ बनाना चाहती थी। और इस कंपटीशन की वजह से ये पावरफुल कंट्रीज़ बाल्कन रीजन्स को भी अपने अंडर में लेना चाहती थी। बाल्कन रीजन्स पर अपना होल्ड करने के लिए इन सभी कंट्रीज़ में भी आपस में एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। यही कंपटीशन बाद में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया। मींस ये सभी पावरफुल कंट्रीज़ बाल्कन रीजन्स को अपने अंडर में लेने के लिए एक दूसरे से वॉर करने लगी और इसी वॉर को ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। आज का ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन emerge in Balkans? Second question है, the Balkans issue was one of the major factor for the First World War. Explain by giving example. इन दोनों ही क्वेश्चन का सेम ही आंसर होगा। इसके लिए आप लास्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके सभी पॉइंट्स इन क्वेश्चन का आंसर है। आज हमारा हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा MCQ के लिए एक सेपरेट लिंक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें MCQ क्वेश्चंस हैं जो एक क्विज़ के फॉर्म में हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। थैंक यू सो मच।